Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in your region, talk to two laborers. Choose either farm laborers or laborers working at construction site. What wages do they get? Are they paid in cash or kind? Do they get work regularly? Are they in debt? देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको अपने रीजन में रहने वाले या अपने एरिया में रहने वाले दो ऐसे फार्म लेबरर से, ऐसे मजदूर जो कि खेतों में काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, उन मजदूरों से बात करनी है और आपको उनसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, जैसे व्हाट वेजेस डू दे गेट, उन्हें कितनी मजदूरी मिलती, कितने वेजेस मिलते हैं। आर दे पेड इन कैश और काइंड, क्या उन्हें कैश में पैसा दिया जाता है या काइंड में दिया जाता है। काइंड का मतलब होता है कि पैसे के बदले कुछ और दे देना। जैसे कि हम देखते हैं कि गांव के अंदर जो फार्म लेबरर्स होते हैं उन्हें पैसों के बदले थोड़ा अनाज दे दिया जाता है या कुछ और चीजें दे दी जाती है, इन्हें काइंड कहा जा रहा है। डू दे गेट वर्क रेगुलरली, क्या उन्हें रेगुलरली काम मिलता है। आर दे इन डेप्ट, क्या वो डेप्ट के अंदर है। डेप्ट का क्या मतलब होता है, क्या उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, बहुत सारा लोन है। ये क्वेश्चंस आपको उनसे पूछने हैं। देखिए आंसर की बात की जाए तो यहां पर एज अ मॉडल आंसर हमने दिया है कि आई स्पोक टू टू फार्म लेबरर्स इन माय एरिया। मैंने जो है वो अपने एरिया में रहने वाले दो फार्म लेबरर्स से बात करिए, दैट मींस ऐसे मजदूरों से बात करिए जो कि खेतों में काम करते हैं। दे गेट 100 रुपीज पर डे एज डेली वेजेस। उन्हें रोज की मजदूरी के रूप में, डेली वेजेस के रूप में 100 रुपीज पर डे के ऊपर रखा जाता है। अब देखिए 100 रुपीज पर डे इनको उनकी मजदूरी के ऊपर रखा जा रहा है, जो कि मिनिमम वेजेस से बहुत कम है। मिनिमम वेजेस क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऐसा वेजेस डिसाइड कर लेती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हम बात करें तो हमारी जो भारत सरकार है एक ऐसी मिनिमम अमाउंट ऑफ वेजेस डिसाइड करके रखती है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी खेत में काम कर रहा है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसे कम से कम 1 घंटे का और कम से कम पूरे दिन का इतना पैसा मिलना ही चाहिए। उसी वेजेस को मिनिमम वेजेस कहा जाता है। तो यहां पर जो 100 रुपीज का वेजेस पर डे के हिसाब से मिल रहा है, ये मिनिमम वेजेस से भी बहुत ज्यादा कम है। इसके बाद देखा जाए एंड गेट इन कैश ओनली, और इन्हें जो पैसा मिलता है उन्होंने बताया कि उन्हें सिर्फ कैश के अंदर पैसा दिया जाता है। दैट मीन्स कि उनको जो पैसा मिल रहा है वो चेक के थ्रू नहीं दिया जा रहा है, काइंड के थ्रू में भी नहीं मिला है उन्हें पैसा। यहाँ पर उन्हें जो पैसा है वो पर डे काम करते हैं और पर डे कैश के फॉर्म में पैसा उन्हें दे दिया जाता है। बट दे गेट वर्क ओनली इन हार्वेस्टिंग एंड कल्टीवेटिंग सीजन। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर डू दे गेट वर्क रेगुलरली। तो यहां पर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, उन्हें रेगुलरली काम नहीं मिलता है। उन्हें काम कब मिलता है, या तो हार्वेस्टिंग का सीजन चल रहा हो या कल्टीवेटिंग का सीजन चल रहा हो, या तो आप फसल को उगा रहे हैं या फसल की कटाई चल रही है। इन दोनों सीजन्स के अंदर ही उन जो किसान है या कह सकते हैं कि जो फार्म लेबरर्स हैं उन्हें सिर्फ ये 2 सीजन के अंदर काम मिलता है, बाकी सीजन के टाइम पे उन्हें काम नहीं मिलता है, बिकॉज खेतों में ज्यादा काम होता नहीं है इन सीजन्स के अलावा। इसके बाद अगर बात की जाए कि ऑल्सो समटाइम्स दे डोंट इवन हैव अ रुपी टू बाय फूड। अब कई बार ये होता है कि उनके पास काम तो है नहीं, वो लेबरिंग कर नहीं पा रहे, उन्हें वेजेस नहीं मिल रहे हैं। वेजेस जो पुराने मिले थे वो भी कम मिले, कितने रुपीस मिले, सिर्फ 100 रुपीज पर डे के हिसाब से मिले। तो उनके पास ये पैसा सेव भी नहीं हो पाता है। तो कई बार होता ये है कि उनके पास बिल्कुल काम ना होने के कारण उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो अपना फूड बाय कर पाए। दैट मीन्स वो अपने खाने पीने की चीजें या अपनी फूड की नीड्स को पूरा कर पाए। इसलिए क्या करते हैं वो, सो दे आर ऑलवेज इन डेप्ट बिकॉज दे टुक मनी एज लोन फ्रॉम मनी लैंडर्स। सो इसी कारण, क्योंकि उन्हें रोज काम नहीं मिल रहा है, रेगुलरली काम नहीं मिल रहा है, उनके पास सेविंग कम है। सेविंग कम क्यों है, क्योंकि डेली वेजेस बहुत कम मिला है। सो इसी कारण जब उनके पास पैसा नहीं होता है तो वो किसके पास जाते हैं, वो मनी लेंडर्स के पास जाते हैं। मनी लेंडर्स कौन लोग होते हैं, ऐसे लोग जो कि पैसा उधार देते हैं, मनी को लैंड करते, पैसा को उधार देते हैं। बट इनके जो इंटरेस्ट रेट होता है, जिस रेट पे पैसा उधार देते हैं, वो रेट काफी ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो इस इंटरेस्ट रेट के ज्यादा होने के कारण ये जो फार्म लेबरर्स है हमेशा डेप्ट के अंदर ही होते हैं, हमेशा इनके ऊपर कुछ ना कुछ कर्जा होता ही है। दैट्स वाई, इसका ये भी रीजन इन्होंने बताया कि ये डेप्ट के अंदर क्यों होते हैं, क्यों इनके ऊपर हमेशा कर्जा रहता है। तो ये सारे क्वेश्चन से हमको ये पता चलता है कि फार्म लेबरर्स की जो कंडीशन है वो अभी भी रीजन के अंदर ठीक नहीं है। उन्हें कम पैसा दिया जा रहा है, उन्हें मिनिमम वेजेस के ऊपर भी पेड नहीं किया जाता है, और उन्हें रेगुलरली काम भी नहीं मिल रहा है। सिर्फ हार्वेस्टिंग या कल्टीवेशन के सीजन के अंदर काम मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे आर ऑलवेज इन डेप्ट। डेप्ट में क्यों रह रहे हैं वो, क्योंकि उन्हें रेगुलरली वर्क नहीं मिल रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।